गुड मॉर्निंग वीवर्स, हाउ आर यू। देखिए आपकी रेशमा फिर एक बार सुबह सवेरे साईं बाबा के मैसेज लेके आपके सामने हाजिर हो गई है। प्लीज नॉक कर रही आपको मोबाइल को, प्लीज मोबाइल ऑन करिए, मेरा संदेश लीजिए और मुझे रुखसत करिए। प्लीज मैं कब से वेट कर रही है आप लोगों का साईं बाबा का मैसेज लेके। दिस इज नॉट फेयर यार, आप लोग इतना जल्दी नहीं उठेंगे तो कैसा। देखिए मैं कितना जल्दी जल्दी उठ के भाग दौड़ करके आप लोगों के पास आई। सो आज का मैसेज साईं बाबा के क्या है फिर देख लेंगे। ओके चलिए, पहले गुड मॉर्निंग तो बोलिए एक दूसरे से। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जीते रहो बच्चास, जीते रहो, ऐसे ही खुश मिजाज से रहो, बिना झगड़े लड़ाया करे, आराम से अपना मूड एकदम फ्रेश अप करके, जो कोई भी टेंशन ना लेके रहो, क्योंकि साईं बाबा मैसेजेस लेके आ गए हैं आपकी जो तकलीफ है उसको हल बताने के लिए। आज के लिए आपका क्या है मैसेज, संदेश क्या है, आपको क्या देने वाले हैं, आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या बताने वाले हैं। तो मेरे ललित जान्स, तो देर किस बात की, चलो पायल 1 पायल 2 पायल 3 वाले का देख लेंगे पहले फटाफट। पायल 1 वाले का है, ये मैंने ब्लॉक रख रही हूँ। पायल 1 वालों के लिए मैंने पहले शफलिंग करके रख दिया। ओके, ज़्यादा सा टाइम ना गवाए, और सुबह सुबह ही उठते हैं ना, तो इसलिए मैं आप लोगों के बारे में सोच के पहले ही बिना शफलिंग करके फटाफट रख दे रही यार, क्योंकि हमारी बातें शादी तो बहुत होते रहेंगे, तो इसलिए पता नहीं चलेगा आप लोगों से बात करते करते वीडियो कितना लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मैं जितना भी पहले ही शफलिंग कर देगी रख दे रही आराम से, ताकि मैं आपसे 2-4 बातें करके टिंग टिंग चले जाऊँ। तो ओके, पायल 2 वालों के लिए ये है मल्टी कलर। ओके, पायल 3 वालों के लिए और ये है अच्छा चमकीला भड़कीला। देखिए देखिए देखिए, ओह इसको मैंने बांधा नहीं ना, तो ये बहुत ये कर रहा है। देखो 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 देखो, मल्टी कलर, ये भी मल्टी कलर है। तो आपके पास 3 डेक है यार, तो आपको जो अच्छा लगा उसको आप ना चूज कर लीजिए। सो फटाफट से अब स्टार्ट कर देते हैं। पायल 1 वालों का रीडिंग किस तरह है, कैसा है, उन लोगों के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या दे। या सीटी मारना अलाउड नहीं है यार, मैंने तो भूल गई थी सीटी मारने वाले की। अच्छा हुआ आप लोगों ने याद दिला दिया, मैं तो भूल ही गई थी। मैं काफी अच्छा सीटी मारती हूँ पता है। टपोरी टाइप, अभी ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। ओके, पायल 1 वालों के बारे में आज क्या दे, कर्म कर्म कर्म। यार कितना बैगेज लेके आए हो यार, कितने कर्मास आपके बाकी है। अपने कर्मास पे काम करो ना, बस ऐसे ही खाते पी रहे सो रहे, मतलब उसका कुछ ख्याल ही नहीं है। मतलब अगर 3D में आ गए, इस दुनिया में आए, तो इस दुनिया की चहल पहल देख के सब कुछ करके आप अपना सोल पर्पस जो है उसके ऊपर आप काम नहीं करेंगे तो कैसा, बोलो। उस पर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा के चले जाएंगे क्या? ना 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 ना, अगला पिछला सब भी मिला के तो आपको लपेट के ऐसे मारेंगे कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये सिचुएशंस क्यों आ रहे हैं, ये तकलीफें क्यों आ रही है, ये हमें ही क्यों हो रही है, चाहे वो इमोशनली हो, मेंटली हो, फिजिकली हो, हेल्थ वाइज हो, कुछ भी हो। मतलब जहाँ तरीके के मतलब आप समस्याओं में गिरे ही जाते हैं, उसको सोल्यूशन ही नहीं मिलता है आपको। आप एक के बाद 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 समस्या ही समस्या आपके सामने, एक खत्म किया नहीं है, दूसरा सामने आके हाय हेलो डार्लिंग बोल के खड़के जा रहा। ऐसे क्यों हो रहा? ऐसे क्या कर रहे? गलत बात है ना। तो हमारे कर्मास पर भी काम करना पड़ेगा ना। क्यों ललित जॉन्स, ऐसे क्यों कर रहे हैं आप लोग? तो साईं बाबा आज क्या बोल रहे, कर्म कार्य कारण भाव है, सजा नहीं है। तो इसको आपके कर्मों को सजा मत समझिए, जो आपने किया है वो आपको ही लौटाना है ना, वो उसी के लिए आप लोग इस धरती पे आए हैं कि आपने इतना बैगेज भरा लिया कि तो आपको तो कंप्लीट करना ही है। तो फॉर एग्जाम्पल आप ना
एक स्कूल में पढ़ रहे, तो आप जब वो या कुछ आप एग्ज़ाम्स लिख रहे, तो कुछ जॉब पर्पस के लिए एग्ज़ाम्स लिख रहे, तो आप जब तक वो जॉब के लिए आप वो स्ट्रगल नहीं करेंगे, वो एग्ज़ाम में पास नहीं होंगे आप, तो आपको फिर जॉब कैसे मिलेगा? तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना, तभी तो जाके आप उसको फल मिलेगा। वैसे ही आपके कर्मास का आप शुद्धिकरण नहीं करेंगे, तो फिर आपको जाके सुकून राहत कैसे मिलेगा? आप उस कर्मास के बारे में नहीं देख रहे, उसको शुद्धिकरण नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, और उस बैगेज लगा के रख रहे, तो आपकी ज़िंदगी से वो परेशानियाँ वो हल कैसे होंगे? तो साईं बाबा यही बोल रहे हैं कि आपके पहले जो कर्मास है, वो कर्मास से जो आप भुगत रहे हैं, उसको सज़ा क्यों समझ रहे हैं? आप उसका तो कम नहीं कर रहे हैं। उसके लिए सोल्यूशन क्या है? आप दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करिए, दूसरों के साथ अच्छी मीठी से बातें करिए, या जो भी आपके पास आया उसको मदद करिए, चाहे वो तो थोड़ा सा आपको खुदा ताला ने जितना दिया है, आपके उस हस्त कमल से थोड़ा सा सामने वाले को भी, आस पड़ोस लोगों को जो गरीब है उसको दान करिए। घर में माँ बाप से, बुजुर्गों से, अपने बच्चों से अच्छी तरह से बात करिए, उन लोगों से मेल मिलाप रखिए। और जो आपने किया है खरमास कभी किसी के और प्रति, तो वो खरमास आपको यहाँ वो फैमिली के रूप में आपको मिल सकते हैं, चाहे वो लाइफ पार्टनर के रूप में, चाहे झगड़ा हो सकता है, या मियाँ बीवी का अनुबंध हो सकता है, या माँ बाप के बच्चों का अनुबंध हो सकता है। घर में सुकून नहीं रह सकती है, घर में टेंशन रह सकते हैं, एक दूसरे की पड़ती नहीं हो, शायद बाप बेटे की पड़ती नहीं हो, शायद माँ बेटी की पड़ती नहीं हो, भाई बहनों के पड़ते नहीं हो, इमोशनली मेंटली टॉर्चर हो रहे हो, बाहर लोगों से धोखेबाजी मिल रही हो, या आपको कोई नहीं समझ पा रहा हो घर में, या घर में या बिजनेस में कुछ लॉस हो रहा हो, ये सब क्या है? ये सब हमारे कर्मा तो है। इसी फीलिंग्स में मार के हम लोगों को खुदा ताला हम लोगों को वो ईश्वर वो भगवान देते हैं। हम समझते हैं ये हम लोग भी क्यों इतने मुसीबत आ रहे, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है ललित जांच कि आपके खरमास अभी भी कंप्लीट क्लियर नहीं हो रहे हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो जो आपके कर्मास है वो आपको क्लियर नहीं करेंगे, तो वो आपके लिए सज़ा कैसा होगा? उसी लिए तो आप आए हैं, तो उसको सज़ा मत समझिए, ये आपका कर्तव्य है। आपका जो आप इस धरती पे जन्म लिए हैं, तो वो आपके कर्मा को क्लियर करने का आपका कर्तव्य है। तो अगर आप नहीं वो कंप्लीट नहीं करेंगे, तो उसी भाव के कारण, भाव रूप के कारण, इमोशनल के कारण आपको वो सज़ाएं मिलेंगी। तो ये आपको पायल वन कर्मा वालों के लिए बता रहे। इसलिए आप लोग जितना हो सकते चैरिटीज़ करिए, लोगों को हेल्प करिए, मदद करिए, जो प्रॉब्लम्स है उस सॉल्यूशन कहाँ है उसको सूझने की ठंडे दिमाग से बैठ कर सोचिए, करिए। अगर प्रॉब्लम है तो घर में बैठ के लोगों से बात करिए, प्यार भाव से रहिए, तभी तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का आपको मिलेगा बोल रहे। तो कर्म 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 कार्य कारण है, भाव है, सजा नहीं है। तो तो हम कर्मास कर लेना, वही कर्मा को हम भुगतते हैं, तो हम जो कर लिए वही हमको मिलता है। तो आप लोग इस टाइम पे, परेशानी के टाइम पे, गलत कहाँ है, कहाँ हमसे गलती हो रही है, किस चीज़ से हम परेशान हैं, उसका सॉल्यूशन ढूंढिए। या घर में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उन लोगों से बैठ के बात करिए। इस तरह से आपके कर्मा सब क्लियर होंगे बोल के शाही बाबा हम पायल वन वालों को बता रहे हैं। वरना ऐसे ही आप इस कर्मा के कारण आप इसी कारणों के वजह से, इसी इमोशंस में आप लोग रह के आपको सज़ा टाइप दिखेगा, आपको तकलीफ पहुंचाएगा। तो इसीलिए कर्मा आप लोगों की सज़ा नहीं है, आप उसको अपने तरीके से उसको उस परेशानी को दूर कर सकते हैं। तो यही अब बता रहे हैं कि आपका सॉल्यूशन आपके पास ही है। अगर घर में फैमिली वाइज है, अगर ऐसे के परेशानियां होंगे तो, या कुछ भी होंगे तो आपको आंखें खोलने की ज़रूरत है। साथ साथ में लोगों से अच्छे बात करिए, कर्म करिए, लोगों को चैरिटीज़ करिए, मदद करिए। तो इससे आपके जो भी है वो कर्मा से
कंप्लीट हो जाएंगे। आप कुछ देंगे तो ना उसको लेना पड़ेगा। आप किसी को दे रहे तो वो ऐसा ले रहा ना, जब तक आप नहीं देंगे तो वो लेगा कैसा। तो उसी तरह से आपके खरमास भी उसी तरह से आपके क्लीन होंगे। जब आप देंगे तो खुदा ताला उसका रिटर्न आपको देगा, वो खरमा का आपका कंप्लीट होगा। तो पायल 1 वालों को खुदा ताला ईश्वर भगवान यही समझा रहे हैं, तो उसको सजा मत समझिए। तो इस तरह से आप अपने खरमास को रिलीज कर सकते हैं, आपकी परेशानियों को दूर कर सकते हैं बोल के बोल रहे हैं। नेक्स्ट है पायल 2 वालों। इसी से पायल 1 वालों का रीडिंग कंप्लीट हो गया, और पायल 2 वाला का रीडिंग कंप्लीट क्या है वो देखते हैं। तो ये जिन लोगों ने इसको चूज किया है, ओके। पायल 2 वालों का क्या है, 3 मंत्र है। या साईं बाबा ने हमको 3 मंत्र बताए, वो क्या मंत्र है हम देखते हैं। कि अच्छी सोच रखिए, देखिए अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए और अच्छे कार्य कीजिए। आज नहीं तो कल आज नहीं तो कल यही सबको आपके जीवन में लौट आएगा। अच्छा सोच रखिए, सबके यहाँ अच्छा सोच रखिए कि आस पड़ोस से वो देखा ना, वो हमेशा बकवा करती रहती है, उसका कोई काम नहीं है, धंधा नहीं है। अरे आस पास को मरने दो ना। आपको क्या करना है, आपके घर में क्या चूल्हा चल रहा है, आपके घर में क्या प्रॉब्लम है उसको देखो ना। वो जो आपके आस पड़ोस वाली है, वो उसने क्या लिया, उसने क्या खरीदा, क्या ये क्या कह रहे हैं, उससे आपको क्या मतलब है। आपको जितना मिल रहा है उसको देखने की कोशिश करो, आपको जितना प्राप्त है उसमें खुश रहने की कोशिश करो। बाहर वालों का इधर का उधर का देख के आप क्यों अपना दिमाग का दही बना रहे। जिसको जितना मिलना है उतना ही मिलेगा उसका हक में। तो आप ना अच्छी सोच रखिए, अगर उसके मिला तो वो उसका नसीब है, आपको जो मिला है वो आपका नसीब है। तो आप इससे दोनों से, आप उसके नसीब से आप कैसा कंपेयर करेंगे। हमारे जिंदगी में जो मिलना है, जो प्राप्त है, हमको वही मिलेगा। सामने वाले अपने अपने कर्मास के हिसाब से मिलेगा। आपको आपके कर्मा अलग है, उसके कर्मा अलग है, तो फिर आप आपके उसके कर्मा से कैसा मिलाने की कोशिश कर रहे, बोलिए। ये कितनी बड़ी गलत बात है, गलत सोच है। और हम लोगों के ऊपर कितना जल्दी एक नेगेटिविटी सोच को लेके आ लेते हैं, है ना। मतलब कोई भी डिसीजन ऑन द फट, जो भी चीज़ चमकती है वो अच्छी नहीं है, और जो चमक नहीं रही है वो खराब है बोल के नहीं है। एक कहावत है, आदमी के पास बस के देखना है और सोने को घस के देखना है बोल के। तो ऐसा भी कोई भी हम जाने पर के बिना किसी के ऊपर भी हम ये नेगेटिविटी एक दोष नहीं लगा सकते। तो साईं बाबा हमको यही समय अच्छी सोच रखिए, हर उसके तरफ भी अच्छी सोच रखिए। रुपए के भी, सिक्के के भी 2 पहलू होते हैं, एक सामने और एक उसका डार्क। तो वैसे ही आदमी का हर चेहरे के भी 2 पहलू होते हैं, जो दिखता है वो सही नहीं है। ये एक ही दम उसके ऊपर निर्णय लाने नहीं चाहिए। सिचुएशंस को पकड़ के कभी कभी इंसान भी ये हो जाता है। हर एक बुरे इंसान में भी अच्छा ही रहती है। अगर आप देखने की आंखें आप में है, वो मन की आंखें आप में है, तो हर बुरा इंसान में भी एक अच्छा ही रहती है, एक अच्छा सोच रहता है, एक अच्छा इंसान रहता है। इंसान कभी गलत नहीं है। इंसान के हालात उसको बुरा बना देते हैं, इंसान के हालात सिचुएशन से उसको सोचने पे, नेगेटिविटी पे लेके आ जाते हैं। ये बात 100% गांड बात के रख लेना। हर कोई यहाँ चोर उचक्का नहीं है, हर सोल्स भी यहाँ प्यूर ही है इस धरती पे जन्म लेते वक्त। लेकिन अपने अपने कर्मास के हिसाब से वहाँ वो इंसान चेंज हो जाता है, उस नेगेटिविटी में आ जाता है, उस वाइब्रेशन में आ जाता है। क्यों? उसके कर्मास वैसे। जब पैदा होता है तो उसका सोल एकदम प्योर होता है। जब उसके इस 3D के इस धरती के इस 3D के जो लेयर से उस कर्मा पे चढ़ेंगे ना, जैसा वो सोचेगा, जैसा 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 इस दुनिया पे अट्रैक्ट होते जाएगा, वैसे वैसे उसके ऊपर वो लेयर्स चढ़ते जाएंगे, ईगो के, अहम के,
और नफ़रतागी के और नेगेटिविटी के और पैसा पाने का लालच, दूसरों को सताना, परेशान करना, तंग करना, गंदे हरकता करना, गंदे हैबिट्स लगा लेना, ये सब का है अपने सोल पे वर्क करने का। जाके आप एक 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 करके लेयर चढ़ाते जा रहे अपने सोल्स पे। सो वही बोल रहे अच्छी सोच रखिए सब लोगों को। शाही बाबा सब लोगों को यही बोल रहे अच्छी सोच रखिए और अच्छे शब्द उपयोग करिए। अब कोई ये बोले वो वैसा ही है, वो पागल है, वो वैसा ही है, अच्छे शब्द तो बात करिए ना। अगर किसी से बात करेंगे तो भी गाली दे के बात करेंगे। यार आपकी प्रॉपर्टी है क्या, गाली क्यों देने का? अपने मुंह से आप गाली निकाल रहे बोले तो आप एक फरमान लिख ले रहे। तो किसी को गाली से मत पुकारिए, किसी गाली से वचन स्टार्ट मत करिए। घर पे अपनी बीवी हो, बच्चे हो, उन लोगों से तमीज़ से बात करिए। कोई भी हो, चाहे वो भाईचारे लोग हो, आप बाहर में हो, कोई आपसे कम फाइनेंशियल में भी कमी हो, अगर आपको कोई भी मतलब पसंद करे ना पसंद करे, वो उसकी मर्जी, उसकी खरमास है, वो लिख लेगा। लेकिन आप तो अच्छे रहिए, आप तो अपने वचन मीठे बोलिए, कड़वे मत बोलिए लोगों के साथ। अच्छे शब्दों का उपयोग करिए, किसी की चुगली मत करिए। क्या मिलेगा आपको किसी की चुगली करने से? वो तो आपके उसके पीछे तो आप बुराई कर रहे, मतलब आपका खरमास ही लिख ले रहे ना। जो भी बोलना है उसके सामने बोलिए, अगर आपकी हिम्मत है तो वो भी सुन लेगा, वो भी चार बातें बोलेगा, आप भी उसके चार बातें बोलेंगे। लेकिन उसके पीछे तो चुगली मत करो यार। जब वो वही कायर इंसान है जो किसी के पीछे चुगली करता है। जो सच्चा इंसान है ना, वो मुंह पे फट से बोल देता है, वो चुगली नहीं करता है। पता है, वो जो भी बोलते हैं, यार मेरे तुम्हारी ये बात मेरे को पसंद नहीं आई, तुमको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन मेरे दिल में जो बात है मैं वो बोल देता हूँ, क्लियर कट कर देगा सामने। वो पीछे अपने खरमास को नहीं बढ़ा लेगा। जो वीक पर्सन है ना, मतलब जो वीक पर्सन है, जो नेगेटिविटी में रहता है, जिसके पास हिम्मत नहीं ना, वो पीठ के पीछे ही वार करता है, वो पीठ के पीछे ही लोगों को डोमिनेट करने की कोशिश करता है, उसके व्यक्तित्व को, उसके चरित्र को खराब करने करता है। वो भले ही आप खराब कर लिए, लेकिन आपके मुंह से जो शब्द निकले ना, वो सामने वाले को तो पता चल गया। जब उसका टाइम आएगा, जब आप कुछ गलत करेंगे ना, तो वो इसी ने वो फिर से उल्टा के बोलेगा तूने उसके साथ वैसे ही किया होगा, इसीलिए तेरे साथ वैसा किया। गलत तो तू है, होगी ना, टीट फॉर टैट। तो इसीलिए जो भी जैसा करे ना, उसको भगवान पे छोड़ दिए। अपने जुबान से ना अच्छे शब्द ही बोलिए, चुगलियाँ किसी की मत करिए, गाली गलौज भी किसी को मत दीजिए। हम यहाँ वो सब यहाँ करने नहीं आए हैं। गाली गलौज करना, ये वो करना, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम अपने जो कर्मास है उसको क्लियर कर लेना है, पाथ को। इसलिए हम इस धरती पे जन्म लिए हैं, ये कभी भूलना मत। और अच्छे कार्य कीजिए, जैसे चैरिटीज़ कीजिए, जो लोग आपके पास आए उसको मदद करिए। मतलब जो भी कोई वो जानवर हो, पशु पक्षी हो, कुछ भी हो, आप जब आपके पास आएंगे, आपके घर के द्वार पर आए हैं, तो उन लोगों को खाली मत जाने दीजिए। जैसे गाय बछड़े, जैसे कुत्ते हो, जैसे ने बिल्लियाँ हो, जानवर हो, जो मालिक ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है इस धरती पे, जो उसके अंश है, जो पशु पक्षी से लेके ये नेचर में इंसान है, जो भी आपके यहाँ दरवाजे पे आया है, उसको चाहे वो जानवर हो, वो इंसान हो, कुछ भी हो, उसको खाली पेट मत जाने दीजिए। अगर आप कोई भी जानवर आपके सामने आ गया, अगर चाहे तो थोड़ा सा उसको दूध डाल दीजिए, या तो कोई रोटी थोड़ा सा डाल दीजिए, थोड़ा सा चावल डाल दीजिए, जो आप खा रहे वो पेट भर के चले जाएगा। या कोई बुजुर्ग आया है आपके यहाँ कुछ मांगने के लिए, आपके पास 10 नहीं 50 रुपये है, प्लीज़ दे दीजिए। आप कितना खर्चा नहीं करते आपके बच्चों के लिए, खिलाने के लिए, पिलाने के लिए, या कोई टॉयज़ खरीदने के लिए। आप जब आप 300 500 1000 रुपीज़ तक आप खर्चा करते हैं, तो एक इंसान 50 रुपीज़ नहीं दे पाएंगे आप। तो वैसा जिसको जितने अच्छा कमाया ना, सो जो खुदा के हस्तकमलों से जो आपको मिला ना, अल्लाह के ताला से जो आपको मिला ना, शुक्र अदा करिए। ये इसीलिए नहीं कि आप बैगेज पूरा प्रॉपर्टी या बैंकों में छुपा लेने के लिए नहीं, आपको जितना चाहिए उतना रखिए, क्योंकि आपको खुदा ताला ने उतना इंटेलिजेंस दिया, दो हाथों से कमाने की वो रुतबा, वो रौनक, वो इज्जत आपको खुदा ताला ने दिया है, वो ख़जाना आप में दिया है। तो आपका काम क्या है? दूसरों की उसमें से थोड़े ख़जाने में से निकाल के दूसरों को थोड़ा सा मदद करना है।
तो आप मदद करने से ना खुदा ताला और खुश होगा और आएगा ही, मगर आपको कभी कमी नहीं होगा, क्योंकि आपके पास उतनी शिक्षा है, उतना हुनर है, तो वो कहीं नहीं जाएगा। एक हाथ देंगे तो एक हाथ, दो हाथ आपके सामने दो हाथ को आपको देगा, ये कभी मत भूलना। तो अच्छे कार्य कीजिए, चैरिटीज़ कीजिए, लोगों की मदद करिए, बूढ़े बड़े लोगों के और जीव पशु पक्षी से थोड़ा, उतना भी नहीं, आपके पास कुछ भी नहीं है नहीं देने के लिए, तो आप गरीब ही सही है, तो आपके पास उतना धन दौलत भी नहीं है, लेकिन आप ये काम तो कर सकते हैं ना, जो प्रकृति में जो जानवर जीव जंतु है उन लोगों के लिए थोड़ा सा, एक मग में थोड़ा सा, थोड़ा सा एक बाउल में थोड़ा सा पानी उठा के ऊपर रख दीजिए, कहीं सीढ़ी पे कहीं दीवार पे रख दीजिए, तो उन लोगों को थोड़ा खाने के लिए थोड़ा सा चावल वगैरह जो आपके घर में है, दाल दलीन है, थोड़ा सा इतना सा एक प्लेट में डाल के रख दीजिए। जब वो चूड़िया उड़ते रहेंगे, जो पशु पक्षी आएंगे, वो आके अपना पेट दाना मार के जाएंगे, जो पानी है उसको पी के जाएंगे, बस वो आपको कितने दुआएं देंगे। आपका नियत देखेगा खुदा, आप कितना दे रहे ये नहीं देखेगा, आप 5 रुपए दे रहे, 10 रुपए दे रहे, 1000 रुपए दे रहे या लाख रुपए दे रहे, ये वो नहीं देगा, आपकी नियत देखेगा कि आपके पास ना रहते पर भी आप ना लोगों को कितना इंटेंशन है, कितनी भावना है आपको लोगों को मदद करने के लिए, ये खुदा ताला आप में वो इंटेंशन को, वो भावनाओं को देखेगा मेरे ललित जान्स। और आज नहीं तो कल यही सब आएगा, जीवन में लौट के आएगा, आपके जीवन में लौट के आएगा। आज आप दे रहे, आज आप कर रहे, वो खाता लिख लिया जा रहा है, वो हमारे परिस्थान के परिया देख रहे हैं, हमारे स्पिरिचुअल गाइडेंस देख रहे हैं, हमारे खुदा ताला ऊपर से देख रहे हैं जो ये सृष्टि बनाया है। तो आप जो दे रहे ना, उसी रिटर्न में जब आप तकलीफ़ों में रहेंगे, आप तकलीफ़ों से जूझ रहेंगे, किसी ना किसी जरिए से, किसी इंसान के जरिए से, फरिश्ते के रूप में, किसी भी आपके दोस्त के रूप में, आपको जब भी कोई भी आपकी ज़रूरत है, उस टाइम पे आपको सामने लाके, आपको उस टाइम पे उस परेशानी को हल करने के लिए किसी ना किसी को भेजेगा, किसी ना किसी को करेगा। उसी तरह आप जो कर रहे ना, उसी तरह आपको वो वापस से डेफिनेटली मिलेगा। तो पायल 2 वाले का रीडिंग यही ख़त्म होता है। सो पायल 2 वाले को भी स्ट्रिक्टली खुदा ताला ने साईं बाबा के ज़रिए से ये मैसेज दिया है कि अच्छी सोच रखिए और अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए और अच्छे कार्य कीजिए, आज नहीं तो कल यही सब आपके जीवन में लौट के आएगा। तो इस तरह से पायल 2 वाला का डेक भी कंप्लीट हुआ। ये स्ट्रिक्टली करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि खुदा के हस्त कमलों से आपके पास है उतना हुनर, उतना टैलेंट है, उतना पैसा है, अगर नहीं है तो भी आपका वो फ़र्ज़ है करने का, उस तरीके से करिए बोल के बोल रहे। और अब पायल 3 वालों का जो ये चूज़ किया है, उन लोगों का क्या है आज देखेंगे। नेक्स्ट, आत्मा का सफ़र। सो आत्मा का सफ़र, हम यहाँ धरती पे किस लिए आए हैं? अपने आत्मा, अपना एक सोल पर्पस लेके आए हैं ना, तो उस सोल पर्पस पे हम लोगों को काम करना है। लेकिन यहाँ नहीं ये आया कि ये 3D के इसमें रह के ये चमक धमक को देख के मतलब जो हमको अच्छा लगा वो लेर अपने आप पे चढ़ाते हुए, मौज मस्ती करते हुए जो हमको किया, इस मोह में पड़ जाके, इस माया में पड़ जाके अपनी मर्जी चलाना नहीं है। मतलब जो जिसके लिए आए हैं वो भूल जाके आप वो काम ही नहीं कर रहे हैं। मालिक ने आपको पता नहीं आपके सोल पर्पस है क्या क्या बनाए है, किसी को मदद करने के लिए आपको इधर भेजा होगा, किसी का मतलब कि किसी का लाइटनिंग वर्क बनने के लिए भेजा होगा आपको, किसी को ज़िंदगी में रोशनी दिखाने के लिए भेजा होगा, या अपने कर्मास को शुद्धिकरण करने के लिए भेजा होगा। आपके आत्मा के अलग अलग सफ़र होंगे, आपका सोल पर्पस अलग अलग होगा, किसी को चैरिटी से करने के लिए, किसी को मदद करने के लिए। इस तरीके से आपने वहाँ खुदा ताला से कांटेक्ट करके इस ज़मीन पर, इस पृथ्वी पर आए हैं, तो आप अपना मेन पाथ भूल जाके आप इधर उधर भटकते रहेंगे, तो फिर वो परेशानियाँ, वो तकलीफ़ें आपकी ज़िंदगी में से कैसे जाएगी। तो आत्मा का सफ़र के बारे में आपको खुदा ताला हमारे साईं बाबा के ज़रिए से, मैसेज के ज़रिए से बता रहे हैं आपका आत्मा का सफ़र क्या है, आपको क्या करना है। तो मैं मार्ग पद ज़रूर बनूंगा,
तो आप जिस कार्य में आप काम कर रहे हैं ना, जो मदद करते हैं, जो लाइटनिंग का काम कर रहे हैं, जो सोशलाइज वर्कर कर रहे हो या किसी की मदद कर रहे हो, तो ज़रूर उस पद पर ज़रूर बताऊंगा। तो तुम्हें मैं वो मार्ग ज़रूर बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन आपको अकेले ही रास्ता तय करना होगा। जिस पर्पस पे, जिस सोल पर्पस पे आपने दूसरा जन्म लिया है, इस धरती पर आए हैं, वो करने के लिए जो भी है, चाहे वो चैरिटीज करना हो, चाहे वो अनाथ आश्रम हो, चाहे सोशलाइजेशन का काम हो, कुछ भी हो, मतलब ऐसे बड़े बड़े कार्य जो करना है, जो भी करना है पद पर, तो वो ज़रूर है साईं बाबा बताने वाले। आपके जो या जो आपका पद हो सकता है, या फैमिली पर्पस हो सकता है, फैमिली वालों को देखना, उन लोगों को पालन पोषण अच्छे से करना, तो एक अच्छे बेटा, एक अच्छी बेटी बनना, घर में जो भी है माँ बाप बुजुर्ग है, उन लोगों का भी देख करना, आस पड़ोस का भी आपको ध्यान रखना है, या कुछ समाज में परिवर्तन लाने का काम आप पे डाला हुआ है, तो या समाज में कुछ एक नया करने के लिए आपको इधर भेजा हुआ है। जो कोई भी आपका काम है, आप जो कर रहे, जो असफलता उसमें नहीं मिल रही बोल के आप सोच रहे, या उन तकलीफ़ों से जूझ रहे हैं, तो आपको उस परेशानी का हल नहीं मिल रहा है, तो साईं बाबा आपको ये बता रहे हैं, मैं मार्ग पथ ज़रूर बताऊंगा आपको, तो तुम टेंशन मत लेना। तुम्हारा वो क्या मार्ग पद तुमने चुना है, तो उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रही, तो ज़रूर सक्सेस मिलेगी आपको। हर एक का एक टाइम है, वो उस टाइम पर ही काम करेंगे, तो आप ना धीरज रखिए, अपना इम्पेशंस मत हो जाइए, अपना पेशेंस को मत खोइए। मैं मार्ग पद ज़रूर बताऊंगा आपको। टाइम आने पर, जब हर एक का एक टाइम रहता है, उस टाइम आने पर तुम जिस पे सफल कर रहे हो, जिस पे स्ट्रगल कर रहे हैं ना, उस पे मैं आपको मार्ग हमेशा बताऊंगा, लेकिन आपको अकेले ही रास्ता तय करना है। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, जब तक उस पथ पर नहीं चलेंगे, तो मैं उसका हल निकालूंगा। आपके पास तो सब भी बना बनाया हुआ भोजन है, आपके सामने फेर के है, आपके सामने रखे, लेकिन इतना सब कुछ रखने पर भी आपको क्या करना है? खाना आपको ही है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे खाना, ये आपकी मर्जी पे है। आप पूरा एकदम ले लेंगे नहीं, एक एक धीरे धीरे करके लेंगे। सामने आपके प्लेट में परोस के रखे हैं, तो आपको क्या करना है? आपको खाना है, तो खाना वो तय करना आपको, ये खाना है नहीं है, तो वो खाने से आपको कुछ प्रॉब्लम होगी नहीं होगी, वो सोचना आपका काम है। ये एक आपका एक रास्ता मिला है, एक रास्ता खुदा ताला ने आपको दिखाया है, उस रास्ते पे, उस पथ पे चलने का आपका काम है। आप ना चल के उस पर कोशिश ही नहीं करेंगे, तो उस रास्ते पे चलने का, तो फिर आपको खुदा ताला कैसे मदद करेंगे? जो कोशिश करे, तो ये कोशिश करेंगे तो उसमें सफल होगे ना, वो पद आपका क्लियर होगा ना। जैसे आप एग्जाम्स में आप पढ़ेंगे तो ही पास हो जाएंगे। आपको पता है एग्जाम से आपको पढ़ना है, जब एग्जाम से सामने आ रहे आपके, कल एग्जाम है, एक 1 वीक में एग्जाम है, जब तक आप है ना 1 वीक तक आप नहीं पढ़ रहे, बिना पढ़े कल जाके आप एग्जाम लिखेंगे तो पास हो जाएंगे? नहीं पास होंगे ना। तो उसी तरह जो आपका कार्य है वो आप नहीं करके उसको काहेलागी करेंगे, या मतलब उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, तो वो आपका वो कैसे कंप्लीट करेंगे आप? बोलिए, वो उस रास्ते पे आप मंजिल कब पाएंगे? मंजिल तो उस पे तो काम तो आपको ही करना है। वो मंजिल आपकी, ये पता है आपको, वो मंजिल मेरी है, उस मंजिल पे काम करना है मेरे को, उस मंजिल पे जाना है। मतलब आप उस मंजिल पे आप वर्क नहीं कर रहे, सब कुछ पता है आपको, सामने लिखा हुआ है, प्लेट थाली परोस को एक खाना है, लेकिन आप चुपचाप बैठेंगे तो पेट कैसे भरेगा? जब तक आप खाओगे नहीं, मुंह में निवाला नहीं डालोगे, नहीं चबाओगे, तभी तक तो आपके पेट में नहीं जाएगा ना वो खाना। तो आपको मंजिल पता है, रास्ता पता है, सब कुछ पता है, फिर भी आप काहेलागी कर रहे हैं। मतलब आप ना एकदम ना
उस पर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, फिर भी वो बिना मेहनत करे वो मेरे को आ जाओ बोले तो कैसा आ जाएगा? बोलिए। तो वही बोल रहे, मैं मार्ग पद्धति जरूर बताऊंगा, लेकिन आपको अकेले ही रास्ता तय करना होगा। पहले आप कोशिश तो करो। जिस चीज़ में आप हासिल करना चाहते हैं, एक अच्छा बिजनेस बनाना चाहते हैं, एक बिजनेस करके ना, आप बिजनेस ना करके इधर उधर भटकते रहते, ये एक बिजनेस छोड़ के वो बिजनेस छोड़ के ये बिजनेस, ये नहीं मिल रहा बोल के उधर जाना इधर जाना उधर जाना कर रहे आप। किसी एक स्टैंडर्ड पे खड़ के रहो, किसी एक जॉब पे बन के रहो। ये जॉब पसंद नहीं है बल्कि वो जॉब छोड़ना, वो जॉब पसंद नहीं है पर हर जगह कहीं नहीं है तकलीफ, हर जगह तकलीफ आ रही है, स्मूथली कहीं भी नहीं चलता। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। लाइफ में हर तरह की तकलीफें रहती है, मुश्किलें रहती है, उसकी जूझ के ही निकलना है। लाइफ मीन्स तकलीफा मीन्स आपको कुछ ना कुछ सीखना है, उससे अनुभव पाना है आपको। तो आप ऐसे चेंज करते रहेंगे तो आप एक स्टैंडर्ड होने नहीं करेंगे तो कैसा एक मंजिल पे आप कैसा पहुंचेंगे? आप जॉब्स करते रहेंगे, छोड़ते जाएंगे तो आप स्टेबल कब बनेंगे? आप ये एक जॉब एक बिजनेस कर रहे हैं, वो बिजनेस में अगर घाटा मिल रहा आपको तो मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, किधर से हो रही है वो सोचना पड़ेगा आपको। उसके लिए क्रिएटिविटी बनना पड़ेगा आपको, उसके अच्छा करने के लिए और मैं क्या करूँ वो सोचना पड़ेगा। आप उसको ये नहीं आया बोल के उसको छोड़ दिए, फिर दूसरा बिजनेस लगा लिए, फिर एक दो साल देखा, फिर वो पसंद नहीं आया तो फिर और एक इसमें चले गए। आप में स्टेबिलिटी कहाँ है? आप एक निर्णय लेके कहाँ टिक रहे? तभी तो कोई भी मदद कर सकता ना आपका। आप में एक मार्ग चुन लिए, एक पद चुन लिए है, तो उस पर आप वर्क करेंगे तो ही ना आपको पता चलेगा, तब कोई आपको साथ देगा। हाँ, कोई स्टेबिलिटी है बोल के आपको कोई भी हेल्प करने आएगा। आप ऐसे छोड़ते करते नहीं, पता नहीं यार आज जॉब कर रहा कल करता नहीं करता, उसको खर्च दिए तो भी पता नहीं वो हम लोग फेडेगा नहीं फेडेगा। इस तरह से लोगों के दिमाग में भी आएंगे ना। आप क्यों, आप स्टेबिलिटी नहीं है तो आप भरोसा कैसा कर सकते हैं? तो साईं बाबा भी यही बता है, आत्मा का सफर आपका वैसा है। तो जो आपका पर्पस है, जो कोई भी है वो, फैमिली वाइज हो या सोशल वाइज हो या लाइटनिंग वर्किंग का काम हो या समाज सेवा का काम हो, कोई भी हो, आप एक मार्ग पद चुनिए, उस पर वर्क करिए। मुश्किल और प्रॉब्लम्स आए तो परेशान मत होइए, कोई ना कोई हल है, मैं वो हल बताऊंगा। सो मार्ग तो आपको ही चुनना है, उसके ऊपर आपको अकेले ही रास्ता तय करना है, लेकिन मैं हूँ पीछे आपको मदद करने के लिए। तो डरना मत, ये तुम्हारा सोल पर्पस है, आत्मा का सफ़र है। तो यहाँ अपने आत्मा का हम लोग अपना अपना कर्म, अपना अपना आत्मा का शुद्धिकरण हमको खुद ही करना है, कोई और आके नहीं करेगा। हमको भूख लगा तो हमको ही खाना है, कोई और आके कोई और खाया तो हमारा पेट नहीं भरेगा, है ना? उसी तरह जो हमारे कर्मा से उसको हम ही कंप्लीट करना है, जो हमारे आत्मा का सफ़र है ना वो हमको ही तय करना है, कोई और नहीं कर सकता मेरी जान। इससे हम कोई एक इंसान का, जीव जंतु का, पशु पक्षी का, आप क्या मैं का, कोई नहीं बच सकते। हमारा एक सोल पर्पस है, उस सोल पर्पस के हमको काम करना ही है, चाहे रोते धोते कुछ भी करते। जिस पर्पस के लिए हमें आए हैं वो खुदा ताला से, वो ईश्वर से, वो भगवान से जो कांटेक्ट हम लोग करके आए हैं वो कांटेक्ट को तो हम कंप्लीट करना ही है। तो आई थिंक पाइल 3 वाले को भी आज का ये मैसेज समझ में आ गया साईं बाबा का। तो माय व्यूवर्स, आज आपके मेरे व्यूवर्स के मैसेजेस कंप्लीट हो गए। फिर कल सुबह आपकी रेशमा सवेरे और साईं बाबा के मैसेजेस लेके आएंगी। तब तक रेशमा को इजाज़त दीजिए। नमस्ते, खुदा हाफिज और हैव ए नाइस डे गाइस। आपका शुभ दिन हो, मंगलमय हो, अच्छी तरीके से रखिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सो कोरोना वायरस के दिन बहुत जतन से रहिए और बाहर जाते वक्त मुंह पे मास्क लगा के हमेशा जाइए। आपका ध्यान रखिए और घर वालों का भी अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। सो अब आपकी रेशमा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, बाय गाइस, लव यू ऑल, बाय माँ।